बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे साथ है, एक लॉ हमारे साथ है नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलिए मैं लिखता हूँ, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी are two events in a sample space, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection of B। ठीक है, और दूसरा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये थ्योरम F A and B are mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन इसका जीरो है, ये टर्म जीरो है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये है, ये पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये टर्म जीरो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ वो खाली जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब ये एम्प्टी सेट आ जाएगा तो हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे साथ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम लिख सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम लिख सकते हैं, we divide a sample space, we divide a sample space into two sets, into two subsets, E and E complement, E complement। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, तो इसका एक इवेंट में लिखता हूँ E 1 3 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट E डैश बराबर होगा 2 4 6 का। ठीक है, तो अब इसका इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन E अगर E डैश E कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमारे साथ खाली शिफ्ट होगा, अगर E कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमारे साथ सैम्पल स्पेस होगा। ठीक है, और इस एग्जांपल से हमें क्लियर है इसका इंटरसेक्शन, इसमें कोई कॉमन नहीं है E और E डैश में कॉम्प्लीमेंट में, और E और E कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमारे साथ S के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे साथ है, the probability of an event may change if the information of the
occurrence of an other event is given. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें एक इवेंट गिवन है, फर्ज करें एक इवेंट हमें गिवन है, ठीक है, एन अडल्ट हैज इन लंग कैंसर, ठीक है, एन अडल्ट हैज लंग कैंसर, ठीक है, एक इवेंट ये है। अब दूसरा इवेंट हमारे साथ है इन अडल्ट has is a heavy smoker, is a heavy smoker, ठीक है। तो B की वजह से A की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। पहले हम चेक करते हैं सिर्फ अडल्ट की कैंसर, लंग कैंसर को, ठीक है। जब दूसरा पॉइंट आज इसका लंग कैंसर भी है तो B की वजह से A की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। तो इस किस्म की प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये हम लिखते हैं, इसका फार्मूला हमारे साथ है, प्रोबेबिलिटी of A by B is equal to probability of A intersection of B divided by probability of B। इसी तरह probability of B intersection of A, ये हमारे साथ बराबर है probability of A intersection of B divided by probability of A, ठीक है। तो हमारे साथ अगर B की वजह से A की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है तो हम लिखते हैं P of A by B is equal to probability of A intersection of B divided by probability of B। अगर A की वजह से B की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है तो हम लिखते हैं probability of A intersection of B is equal to probability of A। तो इस किस्म की प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। dependent and independent प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक हमारे साथ डिपेंडेंट है और एक हमारे साथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो पिछला जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B इज इक्वल टू probability of A intersection of B divided by probability of B, ठीक है। probability of A intersection of B divided by probability of B, ठीक है। ये हमारे साथ डिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब B की वजह से A की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। तो इस किस्म की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब F प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे साथ बराबर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का, तो मतलब A बाई B की वजह से B की वजह से A की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, बराबर हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम ले लें और प्रोबेबिलिटी A कंडीशन B हम इस पे अप्लाई कर लें, लेकिन A पे कोई फर्क ना पड़े। तो इस किस्म की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आमतौर पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि B की वजह से, जिस तरह पहले मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक चाइल्ड है जिसका लंग कैंसर है, दूसरा इवेंट है कि उस हाई स्मोकर है, तो हाई स्मोकर की वजह से एक ही मतलब लंग कैंसर है, एक चाइल्ड है जिसका लंग कैंसर है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लंग कैंसर नॉट टू हाई, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, नॉट टू हाई, ठीक है। लेकिन दूसरा इवेंट आ गया कि चाइल्ड का ये हेवी स्मोकर है, स्मोकर भी है, तो फिर ये मसला बन गया। फिर ये अगर सिर्फ ये था तो ये कोई मसला नहीं था, मतलब इतना मसला नहीं था, बहुत ज़्यादा कैंसर इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर ये बच्चा हेवी स्मोकर भी हो तो फिर इस वजह से ये मसला बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस किस्म की प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब ये दोनों इसकी वजह से ये चेंज हो गया तो ये हमारे साथ डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। अगर इसकी वजह से ये चेंज ना हो
ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट ना आए ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी पर इंडिपेंडेंट probability for independent probability of A intersection of B is equal to probability of A multiplied by probability of B। ठीक है, तो इसी के साथ एक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, सपोज इवन A and B आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें गिवन है 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें गिवन है 2/5 है, ये भी 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमें गिवन है जो 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B मालूम करें। ठीक है, तो ये सिंपल है हमारे साथ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमारे साथ बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। ठीक है, तो ये हमने ये मालूम करना है, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू, ये हमारे साथ 2/5 है, ये भी 2/5 है और ये 1/2 है, तो विच इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 से आता है 4/5 माइनस 1/2, तो 5 इसका एलसीएम आ गया, तो 4 माइनस 10 इसका एलसीएम आ गया, 5 और 2 का एलसीएम 10 आता है, तो 10/5 से 2 आता है, तो 2 4 जार 8 और 10/2 से 5 आता है, तो 5 1 जार 5 विच इज इक्वल टू 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B हमारे साथ आ गई 3/10। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, if A and B are two events in a sample space, then such that probability of A is equal to 1/2, probability of A is equal to 1/2, probability of B complement B dash is equal to probability of B dash is equal to 5/8, probability of A union B is equal to 3/4. Point number 1 probability of A intersection of B मालूम कर लें। ठीक है, और नंबर 2 probability of A complement intersection of B complement मालूम करें। ठीक है, तो पहले हम 1 सॉल्व करते हैं। तो 1 हमारे साथ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे साथ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट गिवन है। ठीक है, हमें पता है एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे 5/8 है, तो 8 इसका एलसीएम, तो 8 5 जार 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मालूम कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B आ जाएगा
probability of A union B, probability of A plus probability of B माइनस probability of A union B। तो probability of A हमें गिवन है 1/2 है, probability of B हमने मालूम किया 3/8 है, माइनस probability of A union B हमें गिवन है 3/4। इसका एलसीएम हमारे साथ 8 आता है, 8/2 से 4 आता है, 4 1 जार 4, 8/8 से 1 आता है, 1 3 जार 3, 8/4 से 2 आता है, 2 3 जार 6, तो 4 + 3 7 - 6 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ आ गई 1 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। 2 में हमसे रिक्वायर्ड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर ले। ठीक है, तो हमारे साथ डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ। तो अगर हम ये मालूम कर ले तो ये इसके बराबर होगा एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे साथ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे साथ 3/4 है, इसका एलसीएम 4 आता है, 4 1 जार 4 - 3 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हमारे साथ ये दोनों बराबर है, ये और ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ बराबर होगा 1/4। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 हमारे साथ है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे साथ 3/4, ए यूनियन बी 0.6 है, 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम कर ले इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो when A and B are mutually exclusive, then probability of A union B बराबर होगा probability of A प्लस probability of B। कोई कॉमन इसमें नहीं है तो वो हमारे साथ 0 हो गया। तो A union B हमें गिवन है कितना है 0.6 है, इज इक्वल टू ये हमारे साथ 0.5 है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ आ गई 0.6 - 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है ए बैग कंटेन्स 30 टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 30। एक बैग है इसमें हमारे साथ 30 टिकट्स है फ्रॉम 1 to 30, 1 2 3 4 5 6 up to 30। ठीक है, one ticket is selected at random, find the probability that its number is either odd or the square of an integer। ठीक है, तो लेट इसको मैं एस सैंपल स्पेस इसको एस का नंबर। ठीक है, लेट द नंबर drawn is let the odd number drawn is odd number। एक ये है कि odd number इससे drawn is a, तो probability of तो इवेंट ए फर्स्ट करें वो इवेंट ए है। ठीक है, तो ए हमारे साथ 8 नंबर इसमें कितने हैं 15 है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 अप टू 29। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट इन ए हमारे साथ कितने होंगे 15, ये हमारे साथ कितने 15 है। ठीक है, अब लेट
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ आ गई n ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये 15 है और ये हमारे साथ 30 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? ऑफ ए 2। अब लेट बी, एक पॉइंट है कि वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नंबर इज आइदर ऑड और द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। लेट बी इज द event and square of the integer, square of the integer। ठीक, आप उसको मैं b का नाम देता हूँ, ठीक है। तो b हमारे साथ स्क्वायर, हमारे साथ 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है और 25, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 हमारे साथ 25 हमारे साथ 5 का स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ बनता है नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी डिवाइड बाई एन एस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब इसमें ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कौन कौन से हैं? 1 आठ भी है, स्क्वायर भी है, 4 इवन है, 9 8 भी है, स्क्वायर भी है, 25 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ इवन 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे बराबर हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे साथ बनती है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये बनती है नंबर ऑफ कितनी है? 1 2 3, तो 3 डिवाइड बाई 30, तो 3 डिवाइड बाई 30 से 1/10 बनता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे साथ है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे साथ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 आता है प्लस 1/6 माइनस 1/10। इसका एलसीएम हमारे साथ आता है 30, तो 30/2 से 15 आता है, 30/6 से 5 आता है और 30/10 से 3 आता है -3, तो 20 - 3 से हमारे साथ आता है 17/30। तो प्रोबेबिलिटी दैट integer are either odd or square of an integer are 17 divided by 30। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो 5 हमारे साथ है, a student find that the probability of passing in algebra test is 8/9। what is the probability of failing the test? 8/9 पासिंग पर प्रोबेबिलिटी है। तो लेट P ऑफ y इज द पासिंग प्रोबेबिलिटी, पासिंग प्रोबेबिलिटी ये हमारे साथ कितनी है? P ऑफ y हमें गिवन है, पासिंग प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 8/9, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश is will be the failing probability, failing probability, ठीक है। तो so probability of y plus probability of y dash हमारे 1 के बराबर है। probability of y हमें given है 8/9 और probability of failing py dash required है is equal to 1। तो probability of y dash is equal to 1 minus 8/9, 9 इसका एलसीएम आ गया, तो 9 minus 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y डैश हमारे साथ आ गया 1 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो फेलिंग प्रोबेबिलिटी हमारे साथ मालूम हो गई जो कि 1 डिवाइड बाई 9 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो 6 हमारे साथ है, if the two dice experiment given that the first die shows
4, what is the probability that the second die shows a number greater than 4? पहले आप याद रखिए, जब आप दो डाई को टॉस कर ले तो उसकी टोटल सैंपल स्पेस 36 बनती है। ठीक है, ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था, इससे पहले लेक्चर में 6 पावर 2 36, 2 डाई है, एक में 6 है, दूसरी भी 6 है, तो 6 पावर 2 36 बनती है। ये पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे साथ टोटल कितनी बनती है? 36 बनती है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम में the two dice experiment given that the first die shows 4। ठीक है, तो ये पहला लेटर A B the event that the first die show 4। ठीक है, तो हमारे साथ ये A इवेंट है that the first die show 4, तो हमारे साथ ये बनता है जिसमें पहला डाई 4 हो। तो ये 4 1 4 2 4 3 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है, अब दूसरा है कंडीशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4? लेट बी बी दी। तो अब इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितनी बनते हैं? टोटल पॉसिबिलिटी 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी बी द इवेंट्स that second die shows a number greater than 4, that the second die show number greater than 4। ठीक है, तो हमारे साथ वो B बन गया। तो B हमारे साथ इवेंट आ गया वो जिसमें सेकंड डाई का नंबर 4 से ज्यादा हो। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें 1 5 है, सेकंड नंबर इसमें 4 से ज्यादा हो। 1 6 है, 2 5 है, सेकंड नंबर 4 से ज्यादा है। 2 6 है, 3 4 है, 3 by 5 है, 3 by 6 3 6 सॉरी 3 4 नहीं है, 3 5 है, 3 6 है, 4 1 है, 4 5 है, 4 6 है, 5 5 है, 5 6 है, 6 5 है और 6 6। इन सब में सेकंड डिजिट 5 से ज्यादा है। ठीक है, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बी की वजह से ए चेंज होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन कंडीशन ऑफ ए। इसका फार्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अगर इधर हम देख लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ बनती है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ ए सब। तो ये हमारे साथ 6 है, टोटल हमारे साथ 36 है, तो ये हमारे साथ बनते हैं 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, दूसरा हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी से हमारे साथ एन ऑफ बी आता है। एन ऑफ बी हमारे साथ आता है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ आता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ आता है n ऑफ बी डिवाइड बाई n ऑफ एस, तो 12 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों में कॉमन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ कितना आता है, ठीक है। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मालूम करता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ आता है, इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन, ये हमारे साथ 4 5 और 4 6 है, 4 5 और 4 6 है, जो इन दोनों में कॉमन है। तो इसमें भी है, बी में भी है और ए में भी है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स 2 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ बनते हैं 2 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 18, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारे साथ कितना है, 36 है, ठीक है। तो अब मैं इस फार्मूले में पुटिंग करता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करता हूँ। तो पी ऑफ बी बाई ए मेरे साथ बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, जो हमारे साथ 1/18 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ है 1 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 1/18, that is 6 divided by 1, 6 1 are 6, 6 3 are 18। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे साथ आ गई 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। Question number 7. One card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is neither red nor king? ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे साथ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे साथ कितनी है, 52 है। रिक्वायर्ड ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर किंग, जो न रेड हो और न किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें। सबसे पहले हमें पता है कि रेड कार्ड हमारे साथ कितनी है, रेड कार्ड्स हमारे साथ है 26, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हम मालूम कर सकते हैं 26 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 1/2। अब दूसरा हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स हमारे साथ, टोटल किंग्स हमारे साथ 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स हमारे साथ आती है 4 डिवाइड बाई 52 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 13। अब दूसरा हमारे साथ जो इसमें कॉमन है, जो किंग है, मतलब 4 किंग है, 4 किंग, टोटल कार्ड हमारे साथ 52 है। इसमें रेड जो है वो 26 है और ब्लैक कार्ड भी 26 है, ब्लैक कार्ड भी 26 है, ठीक है। तो 4 किंग में 2 रेड है और 2 ब्लैक है, मतलब ये रेड में 2 कॉमन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्ज करें हमारे साथ ये रेड कार्ड, हमारे साथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है, फर्ज करें ये पी ऑफ ए है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हमारे साथ पी ऑफ बी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसमें जो कॉमन है, ठीक है, वो हमारे साथ है 2 इसमें कॉमन है और डिवाइड बाई 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ है 1 डिवाइड बाई 26, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे साथ बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग, वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ 1/13 है और बी हमारे साथ 1/2 है। ए का 1/2 है, बी का 1/13 है और माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का 1 डिवाइड बाई 26 है। तो 26 इसका एलसीएम आ गया, तो 26/2 से 13 आता है प्लस 2 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 से आता है 14 डिवाइड बाई 26 या 7 डिवाइड बाई 13। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर रेड और किंग, लेकिन रिक्वायर्ड ये है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर किंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर किंग वो हमारा बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 13 इसका एलसीएम आ गया, 13 1 13 माइनस 7 इससे आता है 6 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर किंग इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बराबर है 6 डिवाइड बाई 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड हमारे साथ 1/2 आता है, दोबारा चेक करता हूँ। किंग्स का हमारे साथ 1/13 आता है, 4/52, ठीक है, और इसका हमारे साथ 1/26 आता है। टू बाई 52 से हमारे साथ 1/26, दो इसमें कॉमन है, तो इसका हमारे साथ 2 डिवाइड बाई 52 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2 प्लस 1/13 माइनस 1/26, तो इससे हमारे साथ 13 आता है, इससे हमारे साथ 2 आता है और इससे हमारे साथ 1 आता है। तो 13 प्लस 2 15, 15 माइनस 1 से हमारे साथ 14 आता है। तो 14 डिवाइड बाई 26 से हमारे साथ 14 डिवाइड बाई 26 से हमारे साथ 7 डिवाइड बाई 13 आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर किंग हमारे साथ आ गया 6/13, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, बुक का आंसर गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एट हमारे साथ है a pair of die is thrown, find the probability that the sum of digit is neither 7 nor 11, ठीक है। तो पेयर ऑफ डाइस ये पहले भी मैंने सम स्पेस उसके लिए बना लिया। जब दो डाई आप टास्क करते हैं, दो पेयर ऑफ डाइस, तो उसकी सम स्पेस 36 बनते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। प्रोबेबिलिटी आप मालूम करना है आप neither 7 nor 11, sum of digits neither 7 nor 11, ये प्रोबेबिलिटी मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी उस डिजिट का मालूम करते हैं जो जिसका सम हो 7 हो। लेट ए बी डी इवेंट्स ऑफ that digits whose sum is 7, whose sum is 7, ठीक है। तो ये मेरे साथ बनता है ए हमारे साथ आता है, इसका सम 7 के बराबर हो। 1 6 आता है, 2 5 आता है, 3 4 आता है, 4 3 आता है, 4 3 आता है, 5 2 आता है और 6 1 आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है, एन ऑफ एस 36 है
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे साथ बन गई 6 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6. लेट बी be the probability, be the event that digits whose sum is digits whose sum is 11. तो वो हमारे साथ b है, तो 11 हमारे साथ बनते सम 2 6 का 8 बनता है, 3 6 का 9, 4 6 का 10, 5 6 है और 6 5 है, 5 6 है और 6 5 है. ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बनती है 2 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास बनता है 2 डिवाइड बाई 36, 1 डिवाइड बाई 18. अब इन दोनों में कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हमारे साथ 0 के बराबर होगा. कॉमन नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, नंबर ऑफ इवेंट 0 होंगे तो प्रोबेबिलिटी भी 0 होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब कि आइदर whose sum is 7 or 11. ठीक है, वो हमारे बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 18. इसका एलसीएम 18 आ गया तो 3 प्लस 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे साथ आ गया 4 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9. तो अब ये तो ए यूनियन बी का है या सत या इसका सम 7 के बराबर हो या 11 का, लेकिन हमसे रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट्स नाइदर 7 नॉर 11. तो मतलब इसको हम 1 से माइनस करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट्स whose sum is neither 7 nor 11 is equal to 1 minus probability of A union B which is equal to 1 minus 2 by 9. 9 LCM आ गया तो 9 minus 2 is equal to 7 divided by 9. ठीक है, तो हमारे साथ उस डिजिट का जिसका सम न 7 के बराबर हो न 11 का उसका प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बराबर है 7 डिवाइड बाई 9 का. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 9. As Ajmal and Bushra appear in an interview for 2 vacancies, the probability of their selection being 1 by 7 and 1 by 5 respectively. Find the probability that both will be selected. ठीक है, तो let PA is the probability of Ajmal. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल हमें गिवन है, पी ऑफ ए मैंने ले लिया, वो हमें गिवन है 1 by 7 है. लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बुशरा देन पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 by 5. अब नंबर 1 बोथ विल बी सिलेक्टेड, उसका प्रोबेबिलिटी मालूम कर ले. बोथ विल बी सिलेक्टेड, तो ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है. बोथ विल बी सिलेक्टेड. क्यों इंडिपेंडेंट? इसलिए कि टू वैकेंसीज है और 2 बंदे हैं. एक की भी प्रोबेबिलिटी 1 by 7, दूसरी की प्रोबेबिलिटी 1 by 5 है. तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे साथ बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे साथ आ गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ 1 by 7 है और बी हमारे साथ 1 by 5 है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 35. तो बोथ आर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ बोथ वो हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई 35 का. ठीक है, ये हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. ठीक है, नंबर 2. दूसरा हमारे साथ है only one is selected. Only one is selected. Both are selected. A intersection of B लिखेंगे. ठीक है, only one is selected. Only
1 is selected। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 सेलेक्टेड, इसके लिए हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। मतलब अगर पी ऑफ ए पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल की सिलेक्शन की हो तो ए डैश उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और फर्ज करी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मतलब अजमल सेलेक्ट हुआ और बुशरा सेलेक्ट नहीं हुआ। दूसरा आइदर वन इज सेलेक्टेड, दूसरे केस में अजमल सेलेक्ट नहीं हुआ और बुशरा सेलेक्ट हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल सिलेक्शन ऑफ अजमल। ए डैश का मतलब ये है नॉट सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बुशरा इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश नॉट सेलेक्टेड, बुशरा इज नॉट सेलेक्टेड। तो ये नहीं लिख सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे साथ है 1/7 इनटू, और बी नेट सिलेक्शन का है तो 1/5 है, तो 1 नेट सिलेक्शन का 1 - 1/5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारे साथ 1/5 है और ये हमारे साथ 1/5 है ये, और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 - 1/7। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/7, इसका एलसीएम 5 आ जाएगा तो 5 - 1 प्लस 1/5 और इन दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा तो 7 - 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/7 इंटू 4/5 प्लस 6 डिवाइड बाई 7 - 1 से 6 आता है और इससे 35 आता है, मतलब 4 डिवाइड बाई 35 प्लस 6 डिवाइड बाई 35। तो इससे हमारे पास आता है 10 डिवाइड बाई 35 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो दूसरी पार्ट का आंसर हमारे साथ आ गया 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है नन विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, नन बी विल बी सेलेक्टेड। तो तीसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश नन विल बी सिलेक्टेड बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये मेरे साथ बराबर हो गया 1 - 1/7 और ये बराबर हो गया प्लस 1 - 1/5। तो इससे हमारे साथ आता है 7 - 1 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 - 1 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 6/7 प्लस 4 डिवाइड बाई 5। इसका एलसीएम आ गया 35, तो 5 × 6 = 30 और 4 × 7 = 28। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बनती है ठीक है, तो ये सॉरी ये प्लस में ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बनती है 6 × 4 = 24 डिवाइड बाई 7 × 5 = 35। ठीक है, तो हमारे साथ दोनों की सेलेक्ट न होने की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ है 24 डिवाइड बाई 35। ठीक है, और तीसरा हमारे साथ चौथा हमारे साथ है एटलीस्ट 1 विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, एटलीस्ट 1 विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं एटलीस्ट 1 विल बी सेलेक्टेड नंबर 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये मालूम करना है। तो ये हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ 1/7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ 1/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी हम कहाँ मालूम किया 1/35 है। तो इसका एलसीएम 35 आ गया। तो 35/7 से 5 आता है, 5 × 1 = 5, 7 × 1 = 7 - 1, तो 12 - 1 = 11 डिवाइड बाई 35, 11 डिवाइड बाई 35। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व। आखिरी क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है ए बास्केट कंटेन 20 एप्पल्स। एक बास्केट है जिसमें 20 एप्पल्स है और 10 ऑरेंज है, 10 ऑरेंज, of which 5 apples and 3 orange are defective। 5 एप्पल्स डिफेक्टिव है, 5 एप्पल्स डिफेक्टिव है और 2 ऑरेंज डिफेक्टिव है, 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज डिफेक्टिव है। ठीक है, what is the probability if a person takes out at random, what is the probability that either both are apple or both are good? ठीक है, let A is the event, let P of A is the probability that both are apple, both are apple। तो टोटल एप्पल कितनी है? 20 है। जब दोनों एप्पल हम सेलेक्ट करते हैं तो टोटल एप्पल 20 है, तो नंबर ऑफ ए हमारे साथ 20 और टोटल मतलब एप्पल और ऑरेंज एन ऑफ ऐसा इवेंट्स सैंपल स्पेस हमारे साथ इसका नंबर 30 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ बनती है 20 डिवाइड बाई 30। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, लेट बी P be the probability that both are good, मतलब डिफेक्टिव ना हो, both are good मतलब कि दोनों डिफेक्टिव ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम किस तरह मालूम करेंगे? अब टोटल गुड कितने हैं? टोटल डिफेक्टिव 8 है, तो 30 ये 30 है, तो 30 माइनस 8 22 बनता है। ठीक है, तो एन ऑफ बी हमारे साथ 22 बनता है और एन ऑफ एस हमारे साथ 30 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे साथ बन गई 22 डिवाइड बाई 30 विच इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 15। ठीक है, अब तीसरा हमारे साथ इसमें कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसमें अब 20 एप्पल में 15 गुड है। कितनी गुड है? 15। तो 15 हमारे साथ इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें हमारे साथ 22 में भी वो 15 मतलब इसमें भी वो 15 एप्पल मौजूद है और इसमें भी वो 15 मौजूद है। ठीक है, तो हमारा बनता है 15 बाई 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आइदर गुड और दैट बोथ आर एप्पल एंड बोथ आर गुड, वो ए यूनियन बी है। वो बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे साथ 2/3 है प्लस 11 बाई 15 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। एक सेम हमारे साथ 15 बनता है, 15/3 5 5 2 10 प्लस 11 माइनस एक सेम हमारे साथ बनता है 30। 30/3 10 आता है, 10 2 20 11 2 22 माइनस 30/2 15, तो इससे 15 आता है। तो ये बनता है 42 माइनस 15 डिवाइड बाई 30। तो 27/30 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो हमारे साथ प्रोबेबिलिटी है 9/10 दैट बोथ आर गुड एंड बोथ आर एप्पल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गया।